सीनू अपने भाई की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट देख के डॉक्टर चुप हो जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ तो बताइए। रिपोर्ट में क्या लिखा है? आप चुप क्यों हो गए? बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाई को एक गंभीर बीमारी है। इसके पेट में ट्यूमर है। ट्यूमर ट्यूमर? सीनू रोने लगती है। परेशान ना हो बेटा, ट्यूमर ठीक हो जाएगा। उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। हाँ, मैं ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दूंगा। बस तुम 1 लाख रुपए का इंतजाम करके ले आओ कहीं से। 1 लाख रुपए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सीनू निराश होकर घर वापस लौट आती है। आ गई करमजली, कहाँ मर गई थी? चाची जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट दिखाने। भाई के पेट में ट्यूमर है चाची। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। बोले हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। चाची जी, मेरे भाई को बचा लीजिए। तो मैं क्या करूं? क्या करेगी इलाज करा के? मां जाने दे। मेरे पास 1 लाख रुपए फालतू के नहीं हैं। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप कौन सा कुबेर का खजाना छोड़ गए हैं। सीनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को जब उसके चाचा जी वापस आते हैं। चाचा जी, मैं आज रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बताया? सीनू रोने लगती है। अरे क्या हुआ सीनू बेटा, रो नहीं। जो बात है मुझे बताओ, कुछ बोलो तो सही। रोने से थोड़ी काम चलता है। चाचा जी, भाई के पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए लगेगा। ट्यूमर 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 कैसे हो गया? सीनू बेटा, अगर 8-10 हजार रुपए की बात होती तो मैं कर देता। अब 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कुछ न कुछ करके अपने भाई का इलाज जरूर कराऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब करूंगी, पर अपने भाई का इलाज मैं जरूर कराऊंगी। सीनू वहाँ से चली जाती है। अब सीनू रात भर सोचती है कि क्या करूं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों न गुब्बारे बेचे जाएं, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। कम पैसे में गुब्बारे आ जाएंगे। उनको बेचकर थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। फिर आगे देखूंगी। अगले दिन वह स्टेशन पे जाके गुब्बारे बेचती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। अंकल जी, गुब्बारे ले लीजिए। मैं गुब्बारे का क्या करूंगा? जा यहाँ से, जा किसी और के पास पूछ। यह सब वहाँ पर एक आदमी देख रहा था। वह दौड़कर सीनू के पास आता है। अंकल जी, गुब्बारे ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये कितने का है गुब्बारा? अंकल जी, 10 रुपए का। लाओ बेटा, ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। सीनू के सारे गुब्बारे वो आदमी खरीद लेता है और सीनू को 1,000 रुपये दे देता है। अभी तो केवल 1 हजार रुपए मिले हैं। अभी तो मुझे बहुत पैसे जुटाने हैं। मुझे कुछ और करना होगा। सीनू देखती है स्टेशन पे हर चीज़ की दुकान तो है, पर पिज्ज़ा की दुकान नहीं है। आजकल लोग पिज्ज़ा बहुत पसंद करते हैं। सीनू पिज्ज़ा बनाना जानती थी। वह स्टेशन पर पिज्ज़ा की दुकान खोल देती है। वह पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है। स्टेशन पर सब लोग उसकी दुकान पर पिज्ज़ा खाने आते थे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा पिज्जा बनाती है सीनू। वाह, एक और देना बेटा पिज्जा। सब लोग पिज्ज़ा खाते हैं और सीनू की खूब तारीफ करते हैं। पिज्ज़ा बेचकर सीनू 70,000 रुपये का इंतजाम कर लेती है। 70 हजार रुपए इकट्ठा हो गए हैं। अभी मुझे 30 हजार रुपए और इकट्ठा करने हैं।
उधर ऑपरेशन करवाने में देर हो रही थी। सिर्फ 2 दिन बचे थे और सीनू को 30,000 रुपये इकट्ठा करने थे। सीनू देखती है कि उसकी दुकान पर एक लड़का रोज़ पिज्ज़ा खाने आता था। कभी वह एक बार खाता तो कभी 2-2 बार आके खाता था। सीनू मन ही मन सोचती है कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता होगा। एक दिन सीनू हिम्मत करके उस लड़के से पूछ बैठती है, भैया, आप कौन सा काम करते हैं? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? बहन, मैं जो काम करता हूँ वो बताने लायक नहीं है। भैया, मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप जो काम करते हैं मुझे भी बता दीजिए। सीनू अपने भाई की सारी बात उस लड़के से बता देती है। अच्छा तो सुनो, मैं बताता हूँ। मैं रोज यहाँ स्टेशन पर आता हूँ और लोगों की जेब काटता हूँ। क्या तुम कर पाओगी ये? हाँ, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। मेरे पास 70,000 रुपए हो गए हैं। मुझे बस 30,000 रुपए की और ज़रूरत है। तो इसके लिए तो एक ही बार में काम हो जाएगा। सुनार की दुकान पर एक चेन मारनी होगी, बस सब हो जाएगा। सीनू बहुत ईमानदार लड़की थी, पर हालात के हाथों मजबूर थी। वह अपने भाई का इलाज कराने के लिए ऐसे गलत काम उसको करने पड़े थे। तो कैसे करूँगी ये सब? मैं सब समझाता हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों दुकान पर चलेंगे। मैं दुकान वाले को दूसरी बातों में उलझा कर रखूंगा। उतनी देर में तुम हाथ साफ कर लेना। सीनू मन ही मन सोचने लगती है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। मुझे अपने भाई का इलाज कराने के लिए ये गलत कदम उठाना पड़ रहा है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मुझे क्षमा करना। ऐसा सोचते हुए सीनू उस लड़के के साथ चली जाती है। जैसी प्लानिंग की गई थी, सीनू ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोनों दुकान के अंदर गए और सीनू ने वहाँ से चैन चुरा ली। चेन चुरा के दोनों दुकान से भाग गए। सीनू कुछ दूर जाती है तो वह देखती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? सीनू मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक जासूस था। जासूस ने सीनू को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने भाई के लिए कर रही हूँ। मुझे छोड़ दीजिए अंकल। अगर कल तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुम जो ये काम कर रही हो ये गलत है। तुम्हारे इरादे तो नेक हैं, पर जो काम कर रही हो ये तरीका गलत है। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया है। तुम्हारा जो साथी था वो पकड़ा गया है। मैं एक जासूस हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था। आज मेरे सामने सारी बात आ चुकी है। तुम घबराओ नहीं। मुझे पता है तुम्हारा भाई बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए तुम ये काम कर रही हो। मैंने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा और तुमको मैं एक संस्था को सौंप रहा हूँ। वो तुम्हें पढ़ाएगी लिखाएगी और अच्छे से बहुत तुम्हारा ध्यान रखेगी। चलो बेटा, पहले उस सुनार के यहाँ चलते हैं। पहले चल के तुम उनकी चैन लौटा दो। जासूस सीनू को लेके सुनार के यहाँ चला जाता है और उसकी चैन वापस कर देता है। अब चलो बेटा, तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। आ गई? कहाँ मर रही थी? और ये किसको लेके आई है? ये कौन सा तरीका है आपका बात करने का? क्या आप अपने बच्चों से भी ऐसे बात करती हैं? इस छोटी सी बच्ची से आप ऐसे पेश आती हैं? इस मासूम सी बच्ची से आप झाड़ू पोंछा कराती हैं, बर्तन मंजवाती हैं, ये ठेले पे दुकान लगाती है स्टेशन पे। जिस उम्र में इसको पढ़ना चाहिए
उस उम्र में इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपने। ये कानूनन अपराध है। अगर एक शिकायत हो जाए तो आप सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत फिक्र है इसकी और इसके भाई की। जब से इसका भाई बीमार हुआ है मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ऐसा नहीं करती। चलो बेटा, अपने भाई को बुला लाओ, उसको लेके हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो बेटा, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। सब लोग उसके भाई को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। सीनू के भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सीनू अपने भाई की बहुत सेवा करती है हॉस्पिटल में और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। मीकू बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मीकू बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको डिस्चार्ज करा सकते हैं। दीदी मैं ठीक हो गया। सीनू अपने भाई को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हो जाती है। सब लोग मीकू को लेके घर आ जाते हैं। सुधर जाओ। सीनू और मीकू को अपने बच्चों जैसा समझो। उनके साथ गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो अब की बार सीधा जेल ही जाओगी। कुछ काम अपने बच्चों बंटी और रिंकी से भी करवा लिया करो। बस बैठे बैठे टीवी देखते हैं और खाना खाया करते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जासूस ने सीनू और मीकू का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दिया और दोनों खूब हंसी खुशी स्कूल जाने लगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करने लगे। और चाची के भी व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वो सीनू और मीकू को प्यार करने लगी थी। दीदी चलो स्कूल चलते हैं। बेटा टिफिन तो लेते जाओ। आज मैंने तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। उसमें हमें सुझाव अवश्य दें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।